हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल AVVMU BSc नर्सिंग। आज हम नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन करेंगे। आज का ये 5th वीडियो है। 4 वीडियो ऑलरेडी करा चुके हैं। जिसने वीडियो नहीं देखे हैं वो वीडियो देख लो। ओके, वीडियो को पूरा देखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ मैनी स्टेज और एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, संचार प्रक्रिया के कितने चरण या तत्व होते हैं। जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है उसके कितने स्टेज या एलिमेंट हैं, आगे पेज पे समझते हैं। देखिए, पहला होता है सेंडर, जो इन्फॉर्मेशन को सेंड करता है, जो इन्फॉर्मेशन को शेयर करेगा वो होता है सेंडर। पहले होता है सेंडर, जो क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन को सेंड करेगा, कोई इन्फॉर्मेशन देगा या फिर बोल सकते हैं कोई आइडिया, ठीक है, या फिर कोई मैसेज शेयर करेगा। और किसके माध्यम से, अगर कोई सेंडर है जो इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा है तो किसी उसका कुछ मीडियम तो होगा, कुछ माध्यम तो होगा, तो वो मीडियम के द्वारा सेंड करेगा। ठीक है, कुछ मीडियम होगा उसका, जैसे कि कोई चैनल हो सकता है, कोई चैनल हो सकता है। फिर है रिसीवर, जो मैसेज को रिसीव करता है, जो मैसेज को रिसीव करता है। फिर हो गया रिसीवर, जो मैसेज को रिसीव करेगा। और जो रिसीवर जो मैसेज को रिसीव करेगा वो कुछ फीडबैक भी देगा, ठीक है। पहला होता है सेंडर जो इन्फॉर्मेशन को शेयर करेगा किसी माध्यम के द्वारा, ठीक है। और फिर होगा रिसीवर, जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगा और फिर वो फीडबैक देता है। जो सेंडर है इसको बोलते हैं इनकोड, और जो रिसीवर है इसको बोलते हैं डिकोड। तो देखिए, जो कम्युनिकेशन प्रोसेस के एलिमेंट या स्टेज कितने हुए। फर्स्ट हो गया सेंडर, जो मैसेज को शेयर करेगा वो हो गया सेंडर। फिर दूसरा है इनकोड, फिर तीसरा हो गया इन्फॉर्मेशन, फिर चौथा हो गया मीडियम, किसी मीडियम के द्वारा करेगा ना। फिर पांचवा हो गया रिसीवर, रिसीव करेगा। फिर छठवां हो गया डिकोड, फिर सातवां हो गया फीडबैक, फिर वो कुछ फीडबैक देगा। ठीक है। तो कितने कम्युनिकेशन प्रोसेस के कितने स्टेज या एलिमेंट हुए, ये हुए 7 एलिमेंट। जो कम्युनिकेशन प्रोसेस के एलिमेंट या फिर स्टेज है वो 7 होते हैं। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा, 7 स्टेज या एलिमेंट बोल सकते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, maternal mortality rate are considered within duration of days of delivery। मातृ मृत्यु दर को प्रसव की कितने दिनों की अवधि के भीतर माना जाता है। जो MMR है, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, वो कितने दिन के अंदर हो। तो मतलब जो डिलीवरी के टाइम, देखिए एक मदर है जो बच्चे को जन्म देती है, ठीक है। तो वो डिलीवरी के कितने दिन के बाद अगर इस मदर की डेथ हो जाती है तो वो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट के अंतर्गत आएगी, ठीक है। तो डिलीवरी के कितने दिन के अंदर अगर उस मदर की डेथ हो गई तो वो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट के अंदर आएगी। तो ये होता है 6 वीक। अगर किसी मदर की जो डिलीवरी के बाद अगर किसी मदर की डेथ हो जाती है 6 वीक के अंदर, तो वो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट के अंतर्गत आएगी। मतलब इसका ऑप्शन 4 सही होगा, 42 डेज। ओके, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इंक्लूड्स
गर्भनिरोधक की बाधा विधि में शामिल है। जो बैरियर मेथड है कॉन्ट्रासेप्टिव के, इनमें क्या इंक्लूड है? माला डी, इसमें सिंगल एल होगा, माला डी, आई पिल या फिर ट्यूबुल लिगेशन या फिर डायफ्राम, देखिए जो माला डी है और आई पिल है ये तो ओरल ली जाने वाली कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, और जो ट्यूबुल लिगेशन है ये परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है ट्यूबुल लिगेशन, ठीक है। और जो डायफ्राम है ये बैरियर मेथड है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का बैरियर मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव का बैरियर मेथड है डायफ्राम। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which branch of medical sciences deals with the normal functioning and disorders of nervous system? चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा तंत्रिका तंत्र की सामान्य कार्यप्रणाली विकारों, यहाँ पे विकारों होगा, कार्यप्रणाली विकारों से संबंधित है। आपको बताना है मेडिकल साइंस की कौन सी ब्रांच है जो डील करती है नॉर्मल फंक्शन, जो नॉर्मल फंक्शन या फिर डिसऑर्डर है नर्वस सिस्टम के, उनको डील करती है। देखिए पहला वर्ड दिया गया है इसमें डोमेटोलॉजी। जो डोमेटोलॉजी वर्ड है ये यूज़ किया जाता है स्किन के लिए, स्किन के लिए। इसमें स्किन की स्ट्रक्चर एंड इसके डिसऑर्डर का पता लगाया जाता है। तो इस स्किन के लिए वर्ड यूज किया जाता है डोमेटोलॉजी। और जो न्यूरोलॉजी वर्ड यूज किया जाता है ये मेडिकल साइंस की ब्रांच है न्यूरोलॉजी, जो नर्वस सिस्टम के फंक्शन और डिसऑर्डर का पता लगाती है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। और जो कार्डियोलॉजी है, जो कार्डियो वर्ड यूज किया जाता है वो तो हार्ट के लिए किया जाता है, ठीक है। जो कार्डियोलॉजी है इसमें हार्ट के फंक्शन एंड इसका डिसऑर्डर, इसके बारे में पता लगाया जाता है कार्डियोलॉजी में, ठीक है, अध्ययन किया जाता है। यूरोलॉजी यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड है, यूरोलॉजी यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। तो जो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया जो नॉर्मल फंक्शन है एंड डिसऑर्डर है नर्वस सिस्टम के, इनके लिए जो मेडिकल साइंस की जो ब्रांच है वो है न्यूरोलॉजी। इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कोप ऑफ फैमिली प्लानिंग इज, परिवार नियोजन का दायरा है। आपसे इसमें फैमिली प्लानिंग के स्कोप पूछे गए हैं। यहाँ पे प्रॉपर होगा, पेपर नहीं होगा, प्रॉपर। ऑप्शन देखते हैं। प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन बर्थ, जन्मों के बीच उचित अंतर, लिमिटेड नंबर्स ऑफ बर्थ, जन्म की सीमित संख्या, प्रिपेयरिंग फॉर फर्स्ट बर्थ, पहले जन्म की तैयारी। देखिए जो फैमिली प्लानिंग के जो स्कोप हैं वो आएगा जन्म के बीच उचित अंतर, जो एक चाइल्ड के बाद जो दूसरे चाइल्ड की डिलीवरी होती है उसके जो बीच का अंतर होता है, जो जन्म का अंतर होता है वो उचित होना चाहिए। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। जन्म की संख्या सीमित रखना, मतलब वो नारा दिया गया है, स्लोगन दिया गया है हम दो हमारे दो, तो उसका पालन करना जो WHO ने दिया है। तो जन्म की संख्या सीमित रखना, ठीक है। पहले जन्म की तैयारी करना, जो फर्स्ट चाइल्ड है उसके बर्थ की पहले से प्रिपरेशन करना। तो इसके ये सारे फैमिली प्लानिंग के ही स्कोप है, ठीक है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइट ऑफ BCG वैक्सीनेशन इज, BCG टीकाकरण की साइट है लेफ्ट थाई, लेफ्ट डेल्टॉइड, राइट थाई या फिर राइट डेल्टॉइड। देखिए डेल्टॉइड क्या होता है, जैसे कि कैसे समझाएं, जैसे कि ये हमारा हैंड है, ये एल्बो का भाग हो गया, ठीक है, ये एल्बो है, तो इसके ऊपर जो ये पार्ट होता है ना इसको डेंड्रॉइड बोलते हैं, यहीं पे ये BCG का इंजेक्शन लगता है।
जो BCG का जो वैक्सीन है ये टीबी के लिए लगता है, ये टीबी का वैक्सीन है। BCG का जो वैक्सीन है ये टीबी का वैक्सीन है। और BCG का पूरा नाम बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, ये BCG का पूरा नाम है जो टीबी का वैक्सीन है, ठीक है। और ये लगता है लेफ्ट डेल्टॉइड में। इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा, लेफ्ट डेल्टॉइड पर लगता है BCG का वैक्सीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल फॉर कम्युनिटी हेल्थ वर्कर टू प्रमोट हेल्थ इज, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। देखिए, जो स्वास्थ्य है, हेल्थ है, उसको प्रमोट करने के लिए कम्युनिटी हेल्थ वर्कर हैं, तो उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल क्या होना चाहिए? हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, दवाओं का प्रशासन, एंटीनेटल केयर, प्रसव पूर्व देखभाल, रेफरल टू हॉस्पिटल। देखिए, जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ वर्कर हैं वो हेल्थ को प्रमोट करते हैं, ठीक है, हेल्थ को बढ़ावा देते हैं, तो उनके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है वो सबसे अच्छा है हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ के बारे में लोगों को बताएं, हेल्थ एजुकेशन है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स कंट्रोल प्रोग्राम NIDDCP स्टार्टेड इन, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम NIDDCP शुरू हुआ। जो नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम है ये कब शुरू हुआ? 1953, 1962, 2005 या फिर 2014? ये शुरू हुआ 1962 में। इसका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। जो आयोडीन है, ये जो आयोडीन है ये माइक्रो न्यूट्रिएंट मिनरल है, ठीक है, आयोडीन माइक्रो न्यूट्रिएंट मिनरल है, ठीक है। और जो आयोडीन है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट करेगा, डेवलपमेंट में हेल्प करता है। एंड जो स्केलेटल सिस्टम है, जो स्केलेटल ग्रोथ करेगा, स्केलेटल की ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। और जब आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाती है, जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो एक रोग होता है जिसको बोलते हैं गॉइटर, तो गॉइटर हो जाता है, ठीक है, गॉइटर रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है, गले वाले भाग में इन्फ्लामेशन आ जाता है, सूजन आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल्थ एजुकेशन कैन बी गिवन एट, शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा यहाँ दी जा सकती है। जो हेल्थ एजुकेशन है वो कहाँ कहाँ दी जा सकती है? हॉस्पिटल, स्कूल, होम या फिर ऑल। देखिए, जो स्वास्थ्य शिक्षा है वो हॉस्पिटल में दी जा सकती है। हॉस्पिटल में मरीजों को बताना कि हाइजीन के बारे में बताना, ठीक है। स्कूल में स्वास्थ्य शिक्षा दी जा सकती है, इससे हेल्थ प्रमोट होगा, ठीक है, स्वास्थ्य प्रमोट होगा। और होम, जैसे कि कम्युनिटी हेल्थ वाले, जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर है वो होम विजिट करके घर घर जाके हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं। तो ये सारे जो मेथड हैं, हॉस्पिटल, स्कूल और होम, घर में जाकर भी हेल्थ शिक्षा दी जा सकती है, हेल्थ एजुकेशन दी जा सकती है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are physical device of temporary contraceptive method, निम्नलिखित में से कौन अस्थायी गर्भ निरोधक विधि के भौतिक उपकरण हैं? टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पूछा गया है, कौन सा है? कॉन्डम, डायफ्राम, वेजाइनल स्पंज या फिर ऑल। देखिए,
ये सारे टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हैं, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, ऑल ऑफ द एबव। और जो मार्केट में मिलता है ये निरोध के नाम से मिलता है, मार्केट में निरोध। और ये जो बना होता है ये पॉली एथिलीन से बनते हैं, पॉली एथिलीन से बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी कंट्रोल्स बॉडी एक्टिविटीज बाय रिलीजिंग मेडिएशन है कॉल्ड हार्मोन्स। मानव शरीर की कौन सी प्रणाली हार्मोन नामक मध्य स्थितों को जारी करके शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करती है? ह्यूमन बॉडी का कौन सा सिस्टम है जो बॉडी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है और हार्मोन को रिलीज़ करता है? नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए जो नर्वस सिस्टम है ये न्यूरो ट्रांसमीटर सिक्रेट करता है, न्यूरो ट्रांसमीटर। और जो बॉडी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेगा और हार्मोन रिलीज़ करता है उसको बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। और जो डाइजेस्टम है ये डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये ब्रीथिंग से रिलेटेड है, और जो हार्मोन होते हैं जैसे कि एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन सिक्रेट होते हैं। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड है जो हार्मोन सिक्रेट करती है, तो ये बॉडी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, जो क्वेश्चन में ही दिया गया है। ठीक है, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा, ये बॉडी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेगा और हार्मोन रिलीज करता है जिसको बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्स पोलियो इज अबाउट। पल्स पोलियो के बारे में है, जो पल्स पोलियो है इसके बारे में क्या है? प्रोग्राम, जो पल्स पोलियो है ये एक प्रोग्राम है या फिर कंपेनियन है या फिर इंस्टीट्यूशन है या ऑर्गेनाइजेशन है? पल्स पोलियो का जो टीका लगाता है इंडिया में, इसकी जो फर्स्ट डोज लगी थी ना, वो लगी थी दिसंबर 1995 में। ठीक है, और इसका जो सेकेंड फेज था, जो सेकेंड डोज लगी, ये लगी जनवरी 1996 में। ठीक है, ये इंडिया में जो डोज लगी हैं वो है, फर्स्ट फेज स्टार्ट हुआ दिसंबर 1995 में, इसकी फर्स्ट डोज लगी, सेकेंड डोज जनवरी 1996 में लगी। और जो पल्स पोलियो है ये एक कंपेनियन है, अभियान है, इसका सेकेंड ऑप्शन सही होगा, कंपेनियन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू वे मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नॉन एज। संचार की दो तरफा पद्धति को भी कहा जाता है। जो टू वे मेथड है कम्युनिकेशन का, इसको क्या बोलते हैं? डिटेक्टिव मेथड, उपदेशात्मक विधि, सॉक्रेटिक मेथड, सुकराती विधि, फॉर्मल मेथड, औपचारिक विधि या फिर इनफॉर्मेटिक मेथड, अनौपचारिक विधि। देखिए जो टू वे कम्युनिकेशन है इसको बोलते हैं सॉक्रेटिक मेथड, इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। जो डिटेक्टिव मेथड है ये वन वे कम्युनिकेशन है, वन वे कम्युनिकेशन है, जैसे कि जिसको बोलते हैं वन वे मेथड। इसका एक और है जैसे कि टाल्क एंड चाल्क, जैसे कि अभी मैं बोल रही हूँ और पढ़ा रही हूँ, आप सुन रहे हैं, तो ये वन वे कम्युनिकेशन है।
टू वे कम्युनिकेशन ऐसे होता है। जो फॉर्मल मेथड है ये किसी ऑर्गेनाइजेशन में होता है। ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि जो सीनियर बात करते हैं ना, जो सीनियर बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में होगा। और जो इन्फॉर्मेटिक मेथड है, है ये फ्रेंड सर्कल में, जैसे हम लोग फ्रेंड सर्कल में बात करते हैं तो ये अनौपचारिक विधि होती है। ठीक है, तो टू वे मेथड ऑफ कम्युनिकेशन ये सोक्रेटिक मेथड, इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्टेड इन, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। नेशनल एड्स प्रोग्राम जो कंट्रोल प्रोग्राम है ये कब स्टार्टेड किया गया। देखिए जो एड्स डे है वो मनाया कब जाता है, एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स डे मनाया जाता है। और जो नेशनल एड्स डे कंट्रोल प्रोग्राम है ये स्टार्टेड हुआ 1987 में, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। 1987 में नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, जो 1 दिसंबर को एड्स डे मनाया जाता है। और एड्स में क्या होता है, HIV वायरस के कारण एड्स होता है। और जो एड्स होता है HIV वायरस के कारण होता है, इसमें जो इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, इम्यून सिस्टम इसमें वीक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्लेरेशन ऑफ राइट और रॉन्ग रिफर टू, सही या गलत की घोषणा का संदर्भ लें। ये शायद कल की वीडियो में भी ये क्वेश्चन था। सही या गलत का जो फैसला लेते हैं ये किसके अंतर्गत आता है, एथिक्स, वैल्यूज़, इटिक्वेट्स या फिर नॉर्म्स। जो सही या गलत का फैसला लिया जाता है वो आता है कोड ऑफ इथिक्स में। कोड ऑफ इथिक्स में तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, इथिक्स के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इंक्लूड, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल है। जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है इसमें क्या शामिल है, इम्यूनाइजेशन ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स, गर्भवती माताओं का टीकाकरण, इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का टीकाकरण, इम्यूनाइजेशन ऑफ प्रेग्नेंट मदर एंड चिल्ड्रन, गर्भवती माँ और बच्चों का टीकाकरण, या फिर नॉन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा नहीं। देखिए जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है इसमें शामिल है इम्यूनाइजेशन ऑफ प्रेग्नेंट मदर एंड चिल्ड्रन, गर्भवती माँ और बच्चों का टीकाकरण। इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, माँ और बच्चों का टीकाकरण ही इम्यूनाइजेशन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 122 डिग्री फ़ारेनहाइट देन इट्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज, यदि किसी वस्तु का तापमान 122 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो उसका तापमान डिग्री सेल्सियस में होगा। आपको इसमें पूछा गया है जो टेम्परेचर है 122 डिग्री टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दिया गया। 122 डिग्री टेम्परेचर ये फ़ारेनहाइट में दिया गया, इसको आपको कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में। देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए ये फॉर्मूला होता है C = F - 22 5/9। जो फ़ारेनहाइट है ये वैल्यू कितनी दी गई, 122, ये वैल्यू 122 दी गई, -32 × 5/9। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 2 - 2 = 0 और 12 3 ये 90। ठीक है, ये 90 बचा, 90 बचा, ये 5/9 तो ये
10 से डिवाइड हो गया 50 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर 50 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा 50 डिग्री सेल्सियस। 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस। इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा 50 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही एक और दिया जाता है जिसमें आपसे पूछा जाता है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना। देखिए, एक तो ये फॉर्मूला है फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में अगर कन्वर्ट करना है तो इसके लिए फॉर्मूला है C इज इक्वल टू F-32 इंटू 5/9। ये फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है। और सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो तो फॉर्मूला दिया गया है F इज इक्वल टू C इंटू 5/9 प्लस 32। ठीक है, दोनों फॉर्मूला याद रखना। फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस C इज इक्वल टू F-32 इंटू 5/9 और सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो तो F इज इक्वल टू C इंटू F/9 प्लस 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 इज काउज्ड बाय। कोविड-19 किसके कारण होता है? SARS-CoV-2, ये क्या हिंद, शायद गलत लिख दिया। देखिए, जो कोविड-19 है ये SARS-CoV-2 के कारण ही होता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। जो कोविड-19 है ये SARS-CoV-2 के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव हेल्थ बिहेवियर। 1 मिनट। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव हेल्थ बिहेवियर्स एक्सेप्ट। निम्नलिखित को छोड़कर सभी सकारात्मक स्वास्थ्य व्यवहार हैं। आपको बताना है ये इनमें से जो दिए गए हैं सारे पॉजिटिव हेल्थ बिहेवियर हैं, एक को छोड़कर, के सिवाय एक को छोड़कर सारे जो हैं वो सकारात्मक स्वास्थ्य व्यवहार हैं। अच्छी नींद लेना ये पॉजिटिव हेल्थ बिहेवियर में आता है। ठीक है, फिजिकल इनएक्टिविटी, बैलेंस डाइट या फिर मेडिटेशन। देखिए, मेडिटेशन ध्यान, व्यायाम करना, ठीक है, मेडिटेशन करना तो ये भी पॉजिटिव हेल्थ बिहेवियर में आएगा। बैलेंस डाइट लेना ये भी पॉजिटिव हेल्थ बिहेवियर में आता है। जो फिजिकल इनएक्टिविटी, देखिए यहाँ पे इनएक्टिविटी लिखा है, अगर यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी होता तो पॉजिटिव हेल्थ बिहेवियर में आता, लेकिन ये फिजिकल इनएक्टिविटी है, शारीरिक निष्क्रियता, तो ये पॉजिटिव हेल्थ बिहेवियर में नहीं आता है। इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, NVVDCP इज फॉर। NVVDCP के लिए है। इसका पूरा नाम है नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। जो NVVDCP है इसका पूरा नाम नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम है। ठीक है, इसका पूरा फुल फॉर्म जो है वो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम है। तो इसके लिए इसमें क्या आता है? मलेरिया, फाइलेरिया, JE, जो JE है इसको बोलते हैं जापानीज़ इंसेफेलिएसिस। जापानीज़ एनसेफेलिएसिस। ठीक है, इसका पूरा नाम है। तो ये सारे जो हैं वो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम में आते हैं। ये सारे वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हैं। ठीक है, और भी हैं, इसको ऐड कर लो, जैसे कि डेंगू है, डेंगू ये भी वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है।
चिकनगुनिया, ये भी वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है। और येलो फीवर, येलो फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिवेंशन ऑफ पीसीएम या पीईएम बाई पीसीएम या फिर पीईएम की रोकथाम। देखिए पीसीएम होता क्या है, जो पीसीएम है इसका पूरा नाम है, पीसीएम का जो पूरा नाम है वो है प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। अब जैसे कि पीईएम और है, पीईएम का पूरा नाम, पीईएम का पूरा नाम है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ठीक है, इसका जो पूरा नाम है वो तो है। अब देखो जो प्रोटीन की कमी से जो बीमारियां होती हैं, जो प्रोटीन की कमी से जो बीमारियां होती हैं वो होती हैं, एक है क्वाशियसकोर, क्वाशियसकोर और मरेस्मस। ये बीमारियां प्रोटीन की डिफिशियंसी से होती हैं। ठीक है, प्रोटीन की डिफिशियंसी से होने वाली बीमारियां जो चाइल्डहुड में होती है, जो बच्चों में होती हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है प्रिवेंशन, जो प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन है या फिर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, इसको रोकना है, प्रिवेंशन करना है, तो कैसे रोक सकते हैं। अर्ली डायग्नोसिस एंड, यहाँ थोड़ा गलत लिखा शायद, सही है यही होगा, अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, शीघ्र निदान और शीघ्र उपचार। सही है, शीघ्र निदान करना चाहिए, शीघ्र उपचार करवाना चाहिए, इससे प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन को रोका जा सकता है। बाई कंप्लीट इम्यूनाइजेशन टू चिल्ड्रन, बच्चों की सतत निगरानी रखनी चाहिए। सही है, कंटिन्यूस सर्विलेंस ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों को संपूर्ण टीकाकरण द्वारा, संपूर्ण टीकाकरण बच्चों को लगवाना चाहिए, संपूर्ण वैक्सीन लगवानी चाहिए। ठीक है, ये इन सब से प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन को रोका जा सकता है, ये सारे प्रिवेंट किया जा सकता है इनसे। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वैक्सीन्स एट लो टेम्परेचर फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द वैक्सीनेशन साइट इज कॉल्ड। निर्माता से टीकाकरण स्थल तक कम तापमान पर टीका के भंडारण और परिवहन की प्रणाली कहलाती है। इस पर पूछा गया जो वैक्सीन का ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो वैक्सीन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, ठीक है, स्टोरेज करके, भंडार करके, तो उसको कम टेम्परेचर पर रखा जाता है, लो टेम्परेचर पर रखा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कोल्ड चेन, डीप फ्रीज़र, डीप स्मॉल फ्रीज़र या फिर कोल्ड रूम, उसको बोलते हैं कोल्ड चेन। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, कोल्ड चेन। ठीक है, कोल्ड चेन इसको बोलते हैं, जिसमें टीका को, जो वैक्सीनेशन है, जो वैक्सीन है, उसको परिवहन किया जाता है, ठीक है, लो टेम्परेचर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डक्ट ऑफ स्लीमन फाउंड इन श्रेम की वाहिनी पाई जाती है। जो स्लीमन की डक्ट है ये पाई जाती है आई में, आँख में। इसका 4th ऑप्शन सही होगा, आई में पाई जाती है, जो सिलियरी बॉडी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्यूनिटी एक्वायर्ड फ्रॉम डीपीटी वैक्सीनेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। डीपीटी टीकाकरण से प्राप्त प्रथम विच लैंग्वेज द वर्ड हॉस्पिटल कम्स। अस्पताल शब्द किस भाषा से आया है।
फ्रेंच, ग्रीक, लैटिन या फिर ऑल? देखिए जो हॉस्पिटल वर्ड है वो आया है फ्रेंच वर्ड से, फ्रेंच लैंग्वेज से। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू फीवर इज काउज्ड बाय द बाइट ऑफ, डेंगू फीवर इज काउज्ड बाय द बाइट ऑफ, डेंगू बुखार किसके काटने से होता है? मॉस्किटोज, हाउस फ्लाई, रैट या फिर सीसी फ्लाई? देखिए जो डेंगू फीवर है वो मॉस्किटो के काटने से होता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। जो एडीज मस्कीटो है ये इसके काटने से डेंगू फीवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल्स हेल्प इन बर्थ कंट्रोल बाय, गर्भ निरोधक मौखिक गोलियां जन्म नियंत्रण में मदद करती हैं। जो कॉन्ट्रासेप्टिव हैं ओरल पिल्स हैं वो बर्थ कंट्रोल में कैसे हेल्प करेंगी? किलिंग ऑफ ओवा की हत्या, प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन को रोकना, किलिंग ऑफ स्पर्म, शुक्राणुओं की हत्या, या फिर फॉर्मिंग बैरियर बिटवीन स्पर्म एंड ओवा, शुक्राणु और अंडाणु के बीच अवरोध बनाना। देखिए जो कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल्स ली जाती हैं वो ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करती हैं। इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा, ये ओव्यूलेशन को रोकती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइएज सिस्टम इन चाइल्ड इलनेस कलर्स कोडिंग आर, बच्चों की बीमारी में ट्राइएज सिस्टम में कलर कोडिंग होती है। देखिए जो ट्राइएज सिस्टम है, ट्राइएज का मतलब है 3, ठीक है। ट्राइएज का मतलब है 3। तो इसमें जो क्या है, इसमें 3 कलर होते हैं, इसमें 3 कलर होते हैं। एक होता है पिंक, ग्रीन एंड येलो। पिंक, ग्रीन, येलो, ये लिखे है ना, यही 3 कलर हैं। ठीक है, एक मिनट रुको। हाँ, तो इसमें 3 कलर होते हैं, पिंक, येलो, ग्रीन। अब जो ये 3 कलर होते हैं इनके आधार पर चाइल्ड इलनेस कोडेड किया जाता है, कलर के हिसाब से कोडिंग किया जाता है। जैसे कि जो पिंक कलर है इनमें जो बच्चों को इमरजेंसी केयर दी जाती है, पिंक कलर में बच्चों को इमरजेंसी केयर दी जाती है, इमरजेंसी। ठीक है। और जो येलो कलर है इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, मतलब थोड़ी देरी से भी मेडिकल ट्रीटमेंट, मतलब थोड़ा ज़्यादा नहीं, मतलब हल्का पूरा जो मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है इसमें, येलो में मेडिकल ट्रीटमेंट। और जो ग्रीन है इसमें सिंपल एडवाइस दी जाती है, सिंपल एडवाइस दी जाती है। तो जो ट्राइएज सिस्टम इन चाइल्ड इलनेस कलर कोडिंग आर, बच्चों की बीमारी में ट्राइएज सिस्टम में जो कलर कोडिंग होते हैं ये येलो, पिंक, येलो, ग्रीन, ये सारे कलर होते हैं। तो इसका 4th ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट एड किट, निम्नलिखित में से प्राथमिक चिकित्सा किट में शामिल नहीं है। जो फर्स्ट एड किट होती है उसमें क्या शामिल नहीं है? ट्राईएंगुलर बैंडेज, राबीपुर इंजेक्शन, सेफ्टी पिन या फिर सीजर। देखिए जो फर्स्ट एड किट होती है इसमें ट्राईएंगुलर बैंडेज होता है, सेफ्टी पिन भी होगा एंड सीजर भी होगा। जो राबीपुर इंजेक्शन है ये रेबीज़ का टीका है, राबीपुर इंजेक्शन ये रेबीज़ का टीका है। ठीक है। जो डॉग बाइट से होता है, जो रेबीज़ है ये डॉग के काटने से होता है, डॉग या फिर पागल मंकी जो होता है उनके काटने से होता है। तो इसमें रेबीज़ में राबीपुर इंजेक्शन ये टीका लगाया जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है। और जब रेबीज हो जाता है तो इसमें हाइड्रोफोबिया हो जाता है, हाइड्रोफोबिया, इसमें पानी से डर लगने लगता है। ठीक है। तो जो इसका ऑप्शन सेकंड सही होगा, ये फर्स्ट एड किट में शामिल नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, in which one of the following year the pulse immunization program was launched in India? निम्नलिखित में से किस वर्ष पोलियो कार्यक्रम शुरू किया गया था? 1993 में, 1947 में, 1994 में या फिर 1995 में? देखिए, जो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया गया था, लॉन्च हुआ 1995 में। ठीक है, जो पोलियो वैक्सीन है ये दो टाइप की लगती है, एक OPV और एक होती है IPV। IPV ये ओरल पोलियो वैक्सीन, और ये इंजेक्शन पोलियो वैक्सीन। ठीक है, भारत में जो पोलियो फ्री हुआ ये हुआ 27 मार्च 2014। 27 मार्च 2014 को अपना इंडिया पोलियो फ्री हो गया। ओके, ये किसने बताया? ये WHO ने बताया, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और जो पल्स इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है ये लॉन्च कब हुआ? 1995 में, याद रखना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में ज़रूर बताना। एंड थैंक यू वेरी मच।